नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने त्वचा रोग, चर्म रोग यानी कि सोराइसिस से निजात प्राप्त कर सकते हैं। त्वचा रोग में सबसे अधिक भयंकर माने जाने वाले रोग सोराइसिस के लिए तुरंत उपचार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा इसके प्रभाव के बढ़ जाने से पीड़ित की जान तक को खतरा बन सकता है। वैसे तो उपचार के लिए अनेक तरह की दवाएं उपलब्ध होती है, जिन्हें आप किसी चिकित्सक के परामर्श पर ले सकते हो, किंतु ये दवाएं सिर्फ सोराइसिस को दबाती है, ना कि जड़ से खत्म करती है। इसलिए आपको अनेक ऐसे रोगी देखे होंगे जो सोराइसिस से ठीक हो जाने के बाद दोबारा उसका शिकार बन जाते हैं। किंतु आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिनको यदि आप अपना लेंगे तो आप सोराइसिस को जड़ से खत्म कर लेंगे और आप दोबारा सोराइसिस के शिकार नहीं बनेंगे। सोराइसिस एक तरह का चर्म रोग होता है जिसमें व्यक्ति की ऊपरी सतह की कोशिकाओं की मात्रा बढ़ने लगती है और इसी कारण धीरे धीरे मोटी हो जाती है। देखने पर ऐसा लगता है कि त्वचा जम गई है, उस पर सफेद चमकीला खुरंड या फिर पपड़ियां आने लगती है। रोगी की स्थिति बिगड़ जाने पर पूरे शरीर पर लाल रंग की मोटी पपड़ीदार परत जम जाती है। ये रोग खोपड़ी, पीठ, घुटनों, कोहनी और पेट पर अपना असर दिखाने लगता है। इस रोग में एक राहत वाली बात ये होती है कि ये रोग छूकर बढ़ने वाला रोग नहीं होता है, अर्थात रोगी के साथ रहने वाले व्यक्ति को इस रोग से कोई खतरा नहीं होता है। वैसे तो सोराइसिस होने का अभी तक कोई ठोस कारण नहीं मिला है, ना ही खून की जांच करने पर कोई नतीजे मिलते हैं, किंतु ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जो सोराइसिस होने की वजह बनती है। सर्वाधिक ये बीमारी वंशानुगत चलती जाती है, इसीलिए इस बीमारी का होने का सबसे बड़ा कारण आनुवांशिकता मानी जाती है। यदि आपकी रोगों से प्रतिकार करने की शक्ति कम हो गई है तो आपको भी ये रोग हो सकता है, यानी कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उन्हें इसका शिकार होना पड़ सकता है। असंतुलित और अनियमित आहार के सेवन से भी आपको ये रोग अपना शिकार बना सकता है। इसलिए आपको अपने भोजन में हमेशा सभी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। जिन लोगों को वात और कफ की शिकायत होती है उन्हें भी यह रोग घेर सकता है। आयुर्वेद का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति वात और कफ से पीड़ित है तो उसे 100% सोराइसिस हो जाता है। कई बार खेलते वक्त या कोई कार्य करते वक्त त्वचा पर चोट लग जाती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं, किंतु अगर यही संक्रमण में बदल जाए तो यह सोराइसिस का रूप ले सकता है। किसी भी तरह का संक्रमण सोराइसिस के रोगियों के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है, खास तौर पर गले का इन्फेक्शन। जो लोग अक्सर तनाव में रहते हैं उन्हें भी ये रोग हो सकता है। निरंतर शराब, धूम्रपान या फिर किसी अन्य नशे का सेवन भी सोराइसिस के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। कई बार गलत दवाओं का सेवन करने से भी सोराइसिस हो जाता है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जिन्हें हम बिना चिकित्सक के सलाह के ही दर्द को भगाने के लिए ले लेते हैं, किंतु अगर आप गलती से कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो अधिक गर्म है तो वो सोराइसिस के प्रभाव को तुरंत बढ़ा देती है। इसीलिए आप बिना चिकित्सक की सलाह के दवा न लें। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ कारण जिनके कारण हमें सोराइसिस हो जाता है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर पर ही कुछ सरल से घरेलू उपाय अपनाकर सोराइसिस के रोग से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सोराइसिस के रोग से निजात पाने के सबसे पहले और बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बादाम का सेवन करके सोराइसिस जैसी गंभीर बीमारी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। रात को सोने से कुछ देर पहले आप 10 बादाम की गिरी लें और उन्हें अच्छी तरह से पीसकर पाउडर तैयार कर लें। आप इन्हें 1 से आधे गिलास पानी में कुछ देर तक उबलने के लिए छोड़ दीजिए और ठंडा हो जाने पर रोगी के घाव पर लगाएं। आप इसे रात भर रोगी के शरीर पर ही लगा रहने दें और सुबह उठकर शरीर को साफ कर लें। इस तरह से उपचार करने से सोराइसिस के इलाज के लिए बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने बादाम का उपयोग किया है, ठीक उसी प्रकार से आप 1 चम्मच चंदन का पाउडर तैयार कर लें और उसे करीब 600 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब आपको लगे कि 200 मिलीलीटर पानी ही बचा हुआ है तो आप उसे उतार लीजिए और ठंडा होने दें। इस पानी के अंदर आप शक्कर और थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें। इस तरह रोगी के लिए यह एक उत्तम दवा तैयार हो चुकी है। इसे अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए रोगी को इसे दिन में 3 बार बनाना है और पीना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप चंदन के इस सूप का सेवन करके बहुत ही आसानी से सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सोराइसिस के रोग से निजात पाने के लिए आप पत्ता गोभी का भी सहारा ले सकते हैं। पत्ता गोभी भी सोराइसिस के इलाज में बहुत ही असरदार मानी जाती है। इससे इलाज के लिए आपको पत्ता गोभी का ऊपर वाला पत्ता लेना है और उसे पानी से साफ कर लेना है। अब इसे आप हाथों के बीच में लगाकर सपाट कर लीजिए और हल्का सा गर्म कर लें। आप इस पत्ते को सोराइसिस से प्रभावित वाले हिस्से पर रखें और पत्ते के ऊपर सूती कपड़ा लपेट दें। इस तरह आपको यह उपाय दिन में 2 बार अपनाना है। ये उपाय आपको जबरदस्त तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप पत्ता गोभी का रोजाना सुबह अथवा शाम को सूप बनाकर सेवन कीजिए। इससे भी आपको योग्य परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए आप नींबू का भी सहारा ले सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको 1 कटोरी में नींबू का रस निकाल लेना है और उसमें नींबू के रस की आधी मात्रा में पानी मिला दीजिए। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद आप इसे उस जगह पर लगाएं जहां आपको सोराइसिस हुआ है। इस रस को आपको हर 4 घंटे के बाद प्रयोग में लाना है। यदि आप नींबू रस पीते भी हैं तो भी इससे आपकी त्वचा का रोग धीरे धीरे कम होने लगता है और इस प्रकार से आप सिर्फ नींबू का प्रयोग करके सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। सोराइसिस को ठीक करने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप केले के पत्तों से इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। पत्ता गोभी की तरह केले के पत्तों का भी इस्तेमाल सोराइसिस के उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग करने के लिए रोगी अपने शरीर के उस स्थान पर पत्तों को बांध ले जहां उसे सोराइसिस हुआ है और इसके पश्चात पत्तों के ऊपर सूती कपड़ा लपेटना बिल्कुल भी ना भूले। ये शीघ्र ही आपको लाभ पहुंचाना आरंभ कर देता है। हर रोग पर वातावरण और मौसम का प्रभाव पड़ता है और शरीर को भी मौसम के बदलाव के साथ साथ बदलाव की जरूरत होती है। इसीलिए यदि आपको सोराइसिस सर्दियों के मौसम में हुआ है तो आप दिन में करीब 3 लीटर पानी अवश्य पिए और अगर आपको सोराइसिस गर्मियों के दिन में हुआ है तो आपको 5 से 6 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। सोराइसिस के रोगियों को फलाहार करना चाहिए। चिकित्सक सोराइसिस के रोगियों के लिए एक नियम बनाता है जिसके अनुसार उन्हें सोराइसिस हो जाने के शुरुआती 15 दिनों तक सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करना होता है और उसके बाद उन्हें अधिक से अधिक दूध और फलों का रस पीना चाहिए। इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रोगी को आराम मिलना शुरू हो जाता है। सोराइसिस के रोगियों को अपने खाने में नमक के सेवन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इसके सही विपरीत संक्रमित भाग को रोजाना नमक मिश्रित पानी से साफ करने से रोगी को आराम मिलना शुरू हो जाता है। सोराइसिस के रोगी को कोई भी नशा जैसे कि शराब, धूम्रपान, गांजा इत्यादि शरीर, गले, फेफड़े और त्वचा के लिए हानिकारक होता है। इनका उपयोग सोराइसिस के प्रभाव को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इन सभी नशों से दूर रहें। सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त करने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप कोलटार का प्रयोग करके इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। तारकोल का इस्तेमाल पुराने समय से ही इस रोग से निदान पाने के लिए किया जाता रहा है। इसका उपयोग करने के लिए इसे प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है जिससे धीरे धीरे त्वचा की सूजन कम हो जाती है और त्वचा की जमी हुई परत भी कम होने लगती है। सोराइसिस से निजात प्राप्त करने के लिए आप कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रस्तिका प्राणायाम, व्रजासन, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। यदि आप इन सभी प्राणायामों को कर लेंगे तो आप सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त कर सकेंगे। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किन चीजों का परहेज करना है यदि आप बहुत जल्द अपने सोराइसिस की समस्या से निजात प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले रोगियों को अपने आहार में साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और फलों को शामिल करना चाहिए। वहीं यदि रोगी तला हुआ मसालेदार भोजन करता है तो उसके शरीर में गर्मी बनती है और रोग अनियंत्रित हो जाता है। सोराइसिस के रोगी को रोजाना दिन में 2 बार गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए ताकि उसकी त्वचा से निकलने वाली पस व खून से उसे कोई और संक्रमण न हो जाए। ध्यान रहे कि पीड़ित के लिए अलग तौलिया व रुमाल होना चाहिए। सोराइसिस के रोग में पहले ही त्वचा रूखी हो जाती है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि शरीर व त्वचा की नमी बनी रहे। इसीलिए रोगी का ठंड से बचा रहना बहुत जरूरी हो जाता है। आप रोगी की त्वचा पर एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। इसके आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहला तो इससे खुजली बंद हो जाएगी और दूसरा ये रूखेपन को दूर करता है। और इसके साथ साथ अपने हाथ से आप पपड़ी निकालने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। धन्यवाद दोस्तों।